इंद्रद्यस्त्रिदश पतंत नियतम भोगक्षये ये पुनर्। देखो, आपके अगर कर्म सबसे अच्छे हो जाएं, कर्म के अनुसार आपको योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि में आने के बाद अगर आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और अच्छे अच्छे पुण्य रहते हैं, जैसे आपका बैंक में आपको डेबिट और क्रेडिट होता है, डेबिट खत्म हो जाए और क्रेडिट बचे, तब आपको देवलोक में जाने का मौका मिलता है। आप देव बन सकते हैं। देखो, देव बन सकते हैं, हाँ, भगवान नहीं। आप दोनों के बीच में भेद है, ये समझ लीजिएगा। मैं देव कह रहा हूं, भगवान नहीं कह रहा हूं। लोग सब भगवान भगवान लगाते हैं और भगवान भगवान कहते हैं अपने आप को। यहाँ भगवान शब्द की व्याख्या भी 2 दिन पूर्व बताई गई थी। भगवान किसे कहते हैं? जैसे धन वाला है उसे कहते हैं धनवान। धनवान यानी धन वाला। स्वरूपवान यानी स्वरूप वाला। बोलते हो ना आप लोग। वैभववान यानी वैभव वाला। लक्ष्मीवान यानी लक्ष्मी वाला। तो भगवान यानी भग वाला। और भग में ये 6 शब्द है, मतलब 6 वस्तुएं आती हैं। सच भगवान ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। जिसमें ये 6 वस्तुएं हैं उसका नाम है भगवान। देखो, परमात्मा ईश्वर या भगवान एक ही है, 2 नहीं हो सकते। भगवान एक है। देवता 33 करोड़ है। मैं 33 करोड़ तो इसलिए बोल रहा हूं कि जिस समय 33 करोड़ थे उस टाइम की बात है। देवता बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। संख्या बढ़ सकती है, संख्या घट सकती है। लेकिन 33 करोड़, आजकल एक SMS चल रहा है, 33 करोड़ देवता नहीं है। 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के। कोटि शब्द का एक प्रकार है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है। और जिनको गिनना हो नोटबुक और पेन लेकर आ जाए, हम बता देंगे। हम बोलते जाओ, हमको समय हो और आपके पास लिखने का टाइम हो, तब आ जाओ, हम लिखवा देंगे आपको 33 करोड़ कौन से हैं। बात यह है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि देवता अलग है, परमात्मा यानी भगवान अलग है। देव एक योनि है। अच्छे कर्मों से देव योनि प्राप्त होती है। मानो आपके पास जैसे बैंक बैलेंस है, जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस है वो देव योनि में जाते हैं। देव योनि में जाने के बाद नया बैंक बैलेंस नहीं कर सकते। जो बैंक बैलेंस है उसको खर्च करना है। आप काशी में आए, वाराणसी में, यहाँ आकर आप धंधा करके पैसे बैंक में जमा कर सकते हो? नहीं। जो लेके आए उसको खर्च कर सकते हो, और जब खर्च हो जाए तब वापस जा सकते हो। यहाँ नया पैदा नहीं कर सकते। वैसा ही देवलोक में आपके जो बैलेंस पड़ा है पुण्य का, वो पुण्य का बैलेंस आप खर्च करते रहो। 1 साल, 2 साल, 25 साल, 500 साल, 5000 साल, 5 लाख वर्ष, जितने भी है, खर्च जब पूरा हो जाएगा और शेष नील हो जाएगा, तब देवलोक से आपको नीचे गिराया जाएगा। गीताकार कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोके विशन्ति। पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। कर्म योनि केवल मनुष्य योनि ही है। मनुष्य के अलावा किसी और योनि में आप नए कर्म जमा नहीं कर सकते। आगे कर्म का विषय आएगा तब हम बताएंगे। अभी तो बात यह है कि देव योनि भी भोग योनि है, देव योनि भी कर्म योनि नहीं है। देवता कोई कर्म करता है तो उसे पुण्य या पाप नहीं मिलता। देवता, मान लो आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, आप गए यहाँ से 80 घाट पर, और कोई देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और आपका कुछ भला कर दे, चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, आज से तुमको लाख रुपए मिल जाएंगे। तो देवता ने आपके ऊपर कुछ कृपा की तो देवता को उसका पुण्य नहीं मिलेगा। और अगर देवता आपका कुछ बिगाड़ लेता है तो देवता को पाप नहीं लगेगा। वो पुण्य और पाप से भिन्न हो जाता है। उसके पास जो पुण्य है वो खर्च कर सकता है, नया पुण्य अर्जित नहीं कर सकता। मनुष्य नया पुण्य भी अर्जित कर सकता है, नया पाप भी अर्जित कर सकता है। मनुष्य को छोड़कर बाकी किसी योनि में नए पुण्य आप अर्जित नहीं कर सकते, नया पाप आप अर्जित नहीं कर सकते। केवल मनुष्य योनि में ये हो सकता है।
मान लो कोई गाय है और गाय के ऊपर कोई शेर टूटता है और गाय को मार डालता है तो शेर को पाप नहीं लगता। लेकिन कोई मनुष्य गाय के ऊपर डंडा उठाता है, मारता नहीं है, उठाता है, तो भी उसके ऊपर पाप जमा हो जाता है। तो आप करते हो तो पाप जमा होता है, लेकिन शेर करता है तो मतलब मनुष्य को छोड़कर किसी और योनि में पाप और पुण्य नया अर्जन नहीं कर सकते। केवल मनुष्य की योनि में आप नया पाप और नया पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, इंद्रस्त्रिदश पतंति नियतम भोगक्षये ये पुनर्, नए नए भोग वहां पर आपको मिल सकते हैं और वो खत्म हो जाए तो आपको धक्का मारकर नीचे गिराया जा सकता है। केवल मनुष्य योनि में ऊपर जाने की व्यवस्था है, बाकी सब में नीचे गिरने की व्यवस्था है। तो देवताओं की योनि से आपको स्वर्ग लोक से धक्का देकर आपका पुण्य खत्म हो गया, चलो नीचे, और फिर वहां से गिराया जाता है और फिर नीचे आना पड़ता है। देखो भगवान शंकराचार्य कहना तो ये चाहते हैं कि देवलोक से भी आपको नीचे आना पड़ता है, लेकिन मणिकर्णिका के ऊपर अगर शरीर छोड़ दिया या काशी में शरीर छोड़ दिया तो वापस आने की कोई संभावना नहीं है। आपकी सीधी मुक्ति हो सकती है, तो मुक्ति देवलोक से नहीं हो सकती, लेकिन काशी से मुक्ति हो सकती है, मणिकर्णिका से मुक्ति हो सकती है। ये देवलोक से भी ऊपर है, क्योंकि देवताओं में अमृत पान होता है। अमृत का पान करने से क्या होता है, अमरत्व प्राप्त होता है, लेकिन जन्म तो फिर से लेना पड़ता है। अमृत का पान करने से जन्म लेना पड़ता है, लेकिन गंगा का, काशी में मणिकर्णिका का पान करने से फिर स्तनपान नहीं करना पड़ता, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। यहाँ अगर जो गंगा का पान कर लिया जाए तो दूसरी बार स्तनपान करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए देवयोनि से भी बड़ी कोई चीज है तो वो काशी का मणिकर्णिका है। इसलिए यहाँ भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इंद्रस्त्रिदश पतंति नियतम भोगक्षये ये पुनर् जायन्ते मनुजस्ततोपि पशव कीट पतंगादय। और देवलोक से आने के बाद भी फिर से मनुष्य बनता है, फिर से पशु बनता है, फिर से पक्षी बनता है, फिर से कीट बनता है, फिर से पतंग बनता, मतलब आपको देव होने के बाद भी नीची योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन ये मातर्मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति निष्कल्मषा, लेकिन मां मणिकर्णिका तेरे जल में अगर कोई बैठकर अपने आप को उस जल से मज्जन करता है तो वो पापों से बिल्कुल विमुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। ये मातर्मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति निष्कल्मषा। और फिर क्या होता है, सायुज्येपि किरीट कौस्तुभधरा नारायण स्युर्नरा। और फिर होता क्या है, सायुज्येपि किरीट, सायुज्य मुक्ति मिलकर नारायण स्युर्नरा, किरीट कौस्तुभधरा, माथे पर मुकुट, यहाँ पर गले में कौस्तुभ मणि, और साक्षात भगवान का स्वरूप होकर चतुर्भुज नारायण बनकर यहाँ से सीधा वो वैकुंठ को जा सकता है। इसलिए फिर उसको इस भूमि पर जन्म लेकर आने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान एक है, हमने आपसे पहले भी कहा, और देवता अनेक है। भगवान एक, देवता अनेक। भगवान वो है सबका बाप होता है, लेकिन जो सबका बाप होते हुए भी जिसका कोई बाप नहीं है उसका नाम भगवान है। जे बधानो बाप छे पण एनो कोई बाप नहीं, एनु नाम भगवान। इसलिए परमात्मा वो है। हमारे यहाँ केनोपनिषद में बहुत अच्छी कथा हेमवती देवी की आई है, और उस कथा में ऐसा है कि एक बार देव और दानवों का संघर्ष हुआ, और संघर्ष होने के बाद देवताओं का विजय हुआ, दानव लोग पराजित हो गए। देवताओं ने सभा बुलाई, सारे देवता एकत्रित हो गए, और एकत्रित होकर सब अपनी अपनी बड़ाई, आपके घर में ब्याह होता है, शादी होती है, अच्छा कार्यक्रम हो जाता है, फिर परिवार के लोग बैठते हैं और कहते बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, मैंने ये किया, इसने ये किया। आप सब लोग करते हो ना, उसका नशा रहता है। वैसे विजय का नशा हुआ, और नशे के कारण सारे देवता एकत्रित हुए और सब बातें करने लगे। क्या बातें करते थे, इसने ये कौशल दिखाया, इतने लोगों को मार डाला, इतने ऐसे देवताओं ने पराजित किया उसको, दानवों को। अब भगवान के मन में आया कि ये सब मेरी शक्ति के कारण लड़ते हैं और अपने आप को अहंकार से पुष्ट करते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। लाओ थोड़ी परीक्षा कर लेते हैं। और परमात्मा ने यक्ष का स्वरूप धारण किया।
परमात्मा कैसा भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव, वेद का सिद्धांत है। भगवान जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। तो परमात्मा ने यक्ष का रूप धारण किया और सामने आकर देवताओं की सभा से थोड़े दूर एक तरफ एक बाजू आईने उभा रहा और जैसे ही परमात्मा वहां खड़े रहे उसमें से प्रकाश आने लगा। प्रकाश नहीं, प्रकाश का पुंज आने लगा। जैसे कोई सूर्य प्रकाशित हुआ हो उस तरह से किरणें निकलने लगी। अब प्रकाश आता हो तो सबकी नजर जाएगी। यहां से अगर मान लो अचानक प्रकाश आ जाए तो सबकी नजर वहां जाएगी। तो सबकी नजर गई। देवताओं ने कहा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अब इंद्र कादी पर बैठे थे, बाकी सब सामने बैठे थे। अब कौन जाए वहां कहने के लिए कि भाई आप कौन हो, पूछने के लिए तो जाना पड़ेगा, वैसे कैसे पता चलेगा। तो इंद्र ने देवताओं को कहा कोई एक जाओ और पता करो ये कौन है, अब किसको भेजें। देखिए देवताओं का काम क्या है। देवता जो है, परमात्मा जिस चीज को आपके तक पहुंचाना चाहते हैं वो जिसके माध्यम से देते हैं उनको कहते हैं देव। समझाए छे तुमने? भगवान जे वस्तु आपवा मांगे ए जेना द्वारा आपे ए वाया मीडिया ने कहेवाय देव। એટલે ભગવાને તમને ઓક્સિજન આપવો છે એટલે ઓક્સિજનના બાટલા મોકલે છે। એ કોના દ્વારા આપે? भगवान वायु के द्वारा देते हैं, इसलिए हम वायु को कहते हैं वायुदेव। भगवान को प्रकाश देना है तो सूर्य के द्वारा देते हैं, इसलिए सूर्य देव। शीतलता प्रदान करती है तो चंद्र के द्वारा देते हैं, इसलिए चंद्रदेव। अगर परमात्मा आपको भोजन देना चाहते हैं तो अन्न के द्वारा देते हैं, इसलिए अन्न हमारे यहाँ देव है। परमात्मा आपको ऊर्जा देना चाहते हैं वो अग्नि के द्वारा देते हैं, इसलिए अग्नि हमारे यहाँ देव है। भगवान तमने शरीर आपू है तो शू करे, पुतलू बने के आमा घुसी जाओ, करे। वो किसके द्वारा देते हैं? माँ और बाप के द्वारा देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ भी देव है और पिता भी देव है। इसीलिए देव कहा जाता है कि परमात्मा जिसके द्वारा शरीर प्रदान करता है वो देव है। अब भगवान ने वहां यक्ष का स्वरूप लिया। देवताओं को इंद्र ने कहा जाओ जांच करो कौन है। तो किसी एक देव को खड़ा किया, अग्निदेव हो, वायुदेव हो, सूर्य, कोई एक खड़ा हो जाओ। तो वायुदेव गए। क्यों गए? परीक्षा करने के लिए। कौन है? मापने के लिए। अब गए, वहां गए तो थे परीक्षा लेने के लिए, पूछने के लिए, लेकिन घबरा रहे थे। शहर में कर्फ्यू लाग्यो है। एक कर्फ्यू में पेला मिनिस्टर अंदर बैठा हुआ है, कमिश्नर बैठा हुआ है, पेला पुलिस वाला ने ऑर्डर करे बाहर जा। आ तोफान सानु थाय छे, धमाल सानी थाय छे। अब पुलिस वाला ने डर लागतो, पथरा पड़वाना, पथरा पड़वाना, पथरा। आ पाटीदारोનું आंदोलन હમણાં હળગાવશે કે થશે તો એટલે પેલાને ગભરામણ થાય। પેલો એસી में बैठो बैठो ऑर्डर कर, जवानों तो आने ने, जिसको जाना है डर तो उसको लगेगा। तो वायुदेव घबराने लगे और घबराते हुए वहां पर पहुंचे और वहां गए। अब पूछने के लिए गए थे कि आप कौन है, लेकिन वायुदेव बोले उससे पहले यक्ष बोलने लगे और यक्ष ने कहा आप कौन है? वायुदेव ने कहा मैं। हाँ, बोले आप बोले मैं वायुदेव। अच्छा, आप वायुदेव हैं, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है? वायुदेव ने कहा मैं वहन करता हूँ, किसी को भी उड़ा सकता हूँ, एक से दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ। बोले ऐसा है? बोले हाँ। बोले एक तिनका यह गिरा है, इस तिनके को जरा उड़ा के दिखाओ, ये कितना तुम उड़ा सकते हो। नानू तणखलू पड़ू है, आप तणखला ने तुम्हें उड़ाड़ीने देखाड़ो। अब तिनको उड़ाने के लिए बोला और वायुदेव प्रयास करने के लिए तिनके को उड़ाने के लिए गए। आप किसी बच्चे को बोलते हैं कि लाइट या फैन जलाओ, वो बच्चा स्विच ऑन करने के लिए जाता है, वो स्विच को अगर स्पर्श करे उससे पहले आप जाके मेन स्विच का फ्यूज निकाल देते हैं तो क्या होगा? स्विच से लाइट या पंखा ऑन नहीं होगा। वायुदेव उस तृण को उड़ाने के लिए गए, लेकिन वायुदेव की जो शक्ति का फ्यूज था वो परमात्मा ने खींच लिया और मेन स्विच का जैसे फ्यूज खींच लिया, वायुदेव ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन तिनका वहां से हिला नहीं। और जब तिनका नहीं हिला बहुत प्रयत्न के बाद तो वायुदेव शर्मिंदा हो गए, चुपचाप आए और देवताओं की सभा में पीछे आकर बैठ गए। इंद्र को पता चल गया आके लांबू उकाड़ी आया लागता नहीं, चुपचाप आईने बैठा। दूसरे देवता को खड़ा किया, अग्निदेव आप जाओ। अग्निदेव गए। अब अग्निदेव की भी यही दशा हुई। वो पूछे, उससे पहले मूर्ति ने पूछा आप कौन है? अग्निदेव ने कहा मैं अग्नि। आप क्या करते हैं? मैं किसी को जला सकता हूँ, इस तिनके को जला के दिखाओ। अग्निदेव जलाने के लिए गए, भगवान ने शक्ति का फ्यूज खींच लिया। अग्निदेव ने बहुत प्रयास किया, तिनका जला नहीं, वो भी वापस आए। एक एक करके सब गए। सब देवताओं ने प्रार्थना की इंद्रदेव आप ही पधारिए, और इंद्र सहित पूरी सभा उठी और वहां पर गई। यक्ष स्वरूप भगवान ने अपना स्वरूप जो था एकदम बिजली का कड़ाका हुआ, अष्टदेवी का
8 हाथों वाली देवी का स्वरूप धारण किया और भगवान ने कहा, देवता तुम जिस शक्ति से ये लड़ाई लड़ते हो और विजयी बनते हो वो शक्ति मेरी है, तुम जिसके कारण ये अभिमान करते हो वो शक्ति मेरी है। शक्ति देवताओं की नहीं है, शक्ति परमात्मा की है। देवताओं के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। તમે કોઈ દુકાનમાં જાઓ અને કોઈ નોકરને કહો મને એક બોરી ખાંડ આપ, પહેલી તારીખે પગાર આવે એટલે પૈસા આપી દઈશ, એટલે નોકર કે ભાઈ બાકીનો ઉધાર આપવાની મને સત્તા નથી। તમે માલિકને કહો એટલે દુકાનદારને જઈને તમારે વિનંતી કરવાની કે શેઠ સાહેબ મારે એક બોરી ખાંડની જરૂર છે, ઘરે પ્રસંગ છે, પહેલી તારીખે પગાર આવશે, હું પૈસા આપી દઈશ। એટલે શેઠ પેલા નોકરને કે આ ભાઈ જે આયા છે ને એમને જરા એક બોરી ખાંડ આપો। હવે તમને ખાંડ કોણે આપી? શેઠે આપી કે નોકરે આપી? हाथों हाथ नौकर आपे छे, पण वास्तव में आपनार कोण छे? शेठ। ए जे शेठ छे ए भगवान अने नौकर छे ए देव। हवे तमने जो समझण पड़ती होय तो तमे बैंक में जाओ चेक लईने के मने पैसा आपो, हवे चेक रजू करो एटले पेलो केशियर छे ए तमने पैसा आपता पहेला टोकन आपे, पछी ए चेक छे ने मैनेजर पासे मोकले, मैनेजर सही करे पछी पेलो केशियर तमने पैसा आपे। हवे पैसा हाथों हाथ कोणे आप्या? केशियरे। पण मैनेजर सही ना करे तो ना मळे। ए मैनेजर देखातो नहीं, केबिन में बैठो छे, पण वास्तव में मैनेजर जे अंदर बैठो छे ए मालिक छे अर्थात परमात्मा छे, अने हाथों हाथ आपनारो कैशियर ए नौकर ए देव छे। जितने भी देव हैं वो परमात्मा के नौकर हैं और परमात्मा सबका मालिक है। ईश्वर सबका स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र है। वो जो परमात्मा है वही विश्वनाथ और वही विष्णु है, वही हरि है। इसलिए देवलोक अलग है, देवता भी उनका अधःपतन होता है, मनुष्यादि योनियों में आते हैं, लेकिन मणिकर्णिका में स्नान करने के बाद, काशी में शरीर छोड़ने के बाद, भगवान के तारक मंत्र सुनाने के बाद फिर से वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। यही इस श्लोक की महिमा है। समय की सीमा को देखते हुए हम आज के सत्र को, इस द्वितीय पुष्प को भगवान शंकराचार्य के चरणों में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम देंगे। बोलिए शंकराचार्य भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती वदे हर हर महादेव। आरती ओम शिव नारायण की, आरती ओम शिव शक्ति पराशर व्यासदेव शुक गौड़ प्रभु की, आरती ओम शिव नारायण की, आरती ओम शिव नारायण की। गोविंद मुनि यतिवर श्री शंकर, आरती ओम शिव नारायण की। नरसिंह वामन भृगुनंदन की, नरसिंह वामन राम मालिका शारदा उमा रमा कालिका शारदा कली में पाती। आरती ओम शिव नारायण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।